Hello everyone. The boards are near, so keep practicing and revising every day. In our revision session, we have another question from organic chemistry. Let us discuss. An organic compound A with molecular formula C3H7NO. नाइट्रोजन आ गया तो यानी कि अमाइन वाला कोई कंपाउंड यहाँ पर होगा. ऑन हीटिंग विथ Br2 एंड KOH. अब अगर आपको याद हो ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है. तो यानी कि जो हमारा मेन कंपाउंड है वो अमाइड होना चाहिए, और जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे इन दोनों के साथ तब वो अमाइन में चेंज हो जाना चाहिए. तो गिवन कंपाउंड है C3H7NO विच इज कंपाउंड A. अगर अमाइड बनाने की कोशिश करें CH3CH2CONH2 यही होगा. चेक करके देखते हैं. 3 कार्बन 1 2 3 7 हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं. तो कंपाउंड A हमारा क्या हो गया 1 2 3 दिस इज प्रोपेनामाइड. अब वो कहते हैं A की रिएक्शन जब हम करवाते हैं Br2 एंड KOH के साथ तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. प्रोडक्ट में क्या करना है, CO को रिमूव कर देना है, बाकी सब कुछ एज सच रहेगा. तो ये हमें मिल जाएगा कंपाउंड B विच इज एन अमाइन. पहला वाला अमाइड था प्रोपेनामाइड, दूसरा B हमको मिला है अमाइन. कंपाउंड B ऑन हीटिंग विथ CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH. अब B की रिएक्शन हम CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे. तो अब भी याद हो ही गया होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, 1 डिग्री अमाइन की. तो ये होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है, आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं विच हैव अ फाउल स्मेल. अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा मेन कंपाउंड है CH3CH2, ये जो NH2 है इसकी जगह पे NC आएगा, तो ये बन गया आइसोसाइनाइड हैविंग फाउल स्मेल. उन्होंने बता भी रखा है फाउल स्मेलिंग कंपाउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. तो ये हो गया कंपाउंड C. एंड ऑन रिएक्टिंग विथ C6H5SOCl2. तो B की रिएक्शन वो करवा रहे हैं किसके साथ, C6H5SO2Cl के साथ. ये क्या है, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट. ठीक है, इन दोनों में रिएक्शन होगी तो इट फॉर्म्स अ कंपाउंड D विच इज सोल्यूबल इन एल्कली. तो पहले भी आपको बताया है जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अमाइन की रिएक्शन हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस हमारे पास होते हैं. 3 डिग्री वाले इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते, 1 और 2 डिग्री दोनों रिएक्ट करते हैं. अब 1 डिग्री का जो प्रोडक्ट होता है वो सोल्यूबल इन एल्कली होता है, और जो 2 डिग्री का प्रोडक्ट मिलता है इसके साथ रिएक्शन के बाद वो इनसोल्यूबल इन एल्कली होता है. इन्होंने क्या बोला, सोल्यूबल है, यानी कि जो गिवन अमाइन है दैट मस्ट बी 1 डिग्री. प्राइमरी हमारा भी 1 डिग्री है. तो जब इन दोनों में रिएक्शन होगी एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलके एलिमिनेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl. बाकी दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर देना, तो विल गेट CH3CH2NH, फिर आ जाएगा SO2C6H5. तो ये हो गया हमारा कंपाउंड D. आइडेंटिफाई करना था ABCD को एंड वी हैव डन.